बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बीएस नर्सिंग की। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पाकिस्तान में नर्सिंग का स्कोप, पाकिस्तान में नर्सिंग की सैलरी और इसके अलावा इसका फ़ीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। नर्सिंग को डिफ़ाइन करते चलें तो नर्सिंग की बेस्ट जो डेफिनेशन है वो मुझे तो यही लगती है कि डॉक्टर का बाजू नर्स है। डॉक्टर का काम है पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर देना, डिज़ीज़ डायग्नोस कर देना। उसके बाद पेशेंट की लुक आफ्टर के लिए नर्सेज मौजूद होती हैं। उनको अगर कोई पेशेंट एडमिट है उनको ड्रिप वगैरह लगाना, इंजेक्शन, उसके अलावा टाइमिंग वगैरह देखना, कैनोला वगैरह लगाना, ये सारा काम नर्सिंग का होता है, नर्स का होता है। इसके अलावा नर्सेज क्या करती हैं? लीडरशिप, मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में सीनियर नर्सेज होती हैं तो ये मैनेजमेंट में भी काम करते हैं, रिसर्च में भी काम करते हैं और एजुकेशन में यानी कि इंस्टीट्यूट्स में जब एमएस कर लेते हैं, मास्टर्स, एमफिल या फिर डॉक्टरल डिग्री पीएचडी कर लेते हैं तो इस जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, क्योंकि एक नर्सिंग का एक्सपर्ट बंदा, एक्सपीरियंस्ड और वेल क्वालिफाइड पर्सन ही नेक्स्ट आने वाले नर्सिस को तैयार कर सकता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 60% मार्क्स चाहिए एफएससी प्री मेडिकल में। इसके अलावा एंट्री टेस्ट की बात करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट की अपनी मर्ज़ी होती है वो कितने परसेंट मार्क्स वाला लेते हैं। 80% मार्क्स होती है, आपके आगे 80% मार्क्स तो आपको इंस्टीट्यूट ने चूज़ कर लिया है कि आप वहाँ पे नर्सिंग कर सकते हैं। कॉलेज भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, गर्ल्स कॉलेज सेपरेट भी होते हैं जहाँ पे नर्सिंग का पढ़ाया जाता है और को एजुकेशन भी। गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग की जो फ़ी है वो तो 1 लाख से 2.5 लाख तक हो सकती है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। फर्स्ट सेमेस्टर की इतनी होती है क्योंकि एडमिशन फ़ी इंक्लूडेड होती है और गवर्नमेंट सेक्टर में ये कहीं पे 9-10 हज़ार भी है, कहीं पे 20 हज़ार भी है। वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रखते हैं। अज़ीज़ भट्टी जो गुजरात में है वहाँ पे जो 1 साल पहले नर्सिंग का बैच था वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की 9K यानी 9000 थी और सेकंड सेमेस्टर की 6000। तो अब उनकी अगर इंक्रीज़ भी हुई हो तो 13-14 हज़ार होगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है नर्सिंग करने का। स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप है ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर हॉस्पिटल में, हर क्लिनिक में एक नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक नर्स तो लाजमी है। अगर छोटा क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें तो पूरा स्टाफ ही नर्सेज का होता है। नर्सेज के सर पे ही हॉस्पिटल्स चलते हैं, उन्होंने ही पेशेंट्स को देखना होता है और इंजेक्शन वगैरह, ड्रिप्स, ये सारा काम नर्सेज का होता है। इसके अलावा नर्सेज सिर्फ ड्रिप, कैनोले और इंजेक्शन तक ही महदूद नहीं हैं, वो ईसीजी भी करती हैं, न्यूबलाइज़ करना है पेशेंट को, पेशेंट के वाइटल्स लेने हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग नर्सेज पे डिपेंड करता है। डॉक्टर डायग्नोस कर देते हैं और मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। अगर आपने हायर एजुकेशन कर लिया, बीएस नर्सिंग के बाद एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया है तो आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर भी लग सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इसकी अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में नर्सिंग की सैलरी पर मंथ 2.25 लाख तक है। इसके अलावा ऊपर नीचे भी हो सकती है, जॉब पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं। आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप किसी क्लिनिक में हैं या हॉस्पिटल में हैं। और अगर आपकी 2.25 लाख तक है, 1.5 लाख तक है तो ये एनुअली भी काफ़ी अच्छी अमाउंट बन जाती है। 2 मिलियन, 2.2 मिलियन इससे अबव भी बन जाती है। तो नर्सिंग का जो होता है वो ये है कि अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। क्लिनिक ओपन करने की ब्रॉड अपॉर्चुनिटी के साथ साथ नर्सिंग में ये भी बेनिफिट है कि ये स्पेशलिस्ट भी होती है, स्पेशलाइजेशन होती है नर्सिंग में, जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट नर्सेज होती हैं, एल्डर पेशेंट के लिए स्पेशलिस्ट नर्सेज होती हैं और जो ऑब्स्टेट्रिक्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनकी डिलीवरी के लिए भी स्पेशलिस्ट नर्सेज होती हैं जो डिलीवरी वगैरह के केसेस डील करती हैं। इसके अलावा नर्सिंग के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब है किसी की, स्केल इंप्रूव करने के लिए पोस्ट आरएनए 2-4 साल की डिग्री करके स्केल भी इंप्रूव किया जा सकता है और सैलरी भी इंक्रीज़ होगी।